नमस्कार, ज़रा आसान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी रुक करेंगे 150 गांव 150 खबर की ओर। डूंगरपुर जिले के आसपुर ग्राम विकास अधिकारी संघ ने आसपुर बीडीओ को ज्ञापन सौंपा। साल 2012 में हल्दी घाटी मेवाड़ से भारतवर्ष के लिए चल रही 31 वर्षीय गौ पर्यावरण और आध्यात्म चेतना पद यात्रा डूंगरपुर जिले के आसपुर पहुंची। डूंगरपुर जिले के चिखली क्षेत्र के अलग अलग आंगनबाड़ी केंद्रों पर महिला और बाल विकास विभाग की ओर से अम्मा कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। डूंगरपुर जिले में महावीर इंटरनेशनल संस्था के 47वें स्थापना दिवस के तहत कार्यक्रम का आयोजन। डूंगरपुर जिले के आतुरी में मां मंडिया भाजपा मंडल की ओर से पौधारोपण किया गया। रायथल इलाके में हल्की बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। रामपुर अपरेची गांव में एक राशन डीलर ने चारागाह और स्कूल की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। इसको लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया। तिलवाड़ा ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। इस दौरान चिकित्सा विभाग के कर्मी साथ ही पत्रकारों का भी सम्मान। शाहबाद के जंगल में पैंथर का शव मिलने के बाद वन्य जीव प्रेमियों में नाराजगी। पोखरा बावड़ी में इन दिनों जिंद बाबा के धार्मिक स्थल पर लोगों की चहल पहल देखने को मिल रही है। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने बनेड़ा में पूर्व सांसद हेमेंद्र सिंह के निधन पर पुत्र गोपाल चरण सिसोदिया और छोटे भाई पूर्व विधायक पराक्रम सिंह से मुलाकात। कोरोना के ग्राम भोजरास में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। गुलापुरा में रक्तदान शिविर का आयोजन। शिविर में 85 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया। बनेड़ा कस्बे में बीएसएनएल की फाइबर आधारित स्पीड सेवाओं का शुभारंभ। निमाज कुमावत समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन को लेकर कुबाजी महाराज मंदिर परिसर में अध्यक्ष शिवराम एकलिया ने पत्रिका का विमोचन किया। लांबिया चिकित्सालय परिसर में कोरोना जागरूकता कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य मित्रों का प्रशिक्षण हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की कार्यशाला में विभागीय अधिकारी और कार्मिकों ने किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाने पर चर्चा की। लूनावा में विद्यालय, बैंक और मंदिर के पास स्थित शराब के ठेके को हटाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया। निम्बेड़ा ग्राम पंचायत में नरेगा श्रमिकों ने काम नहीं मिलने पर विरोध प्रदर्शन किया। जालौर विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 10 जुलाई को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए बैंक बीमा कंपनियों के अधिकारियों की ऑनलाइन बैठक। जालौर कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन। जालौर कलेक्ट्रेट में कल जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि की अध्यक्षता में स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित हुई। जालौर के रानीवाड़ा में सरपंच संघ ने सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। जालौर के शंखवाली में हिरण का शिकार, फायरिंग की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। चौमू सरकारी अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम है। भीषण गर्मी के दौर में भी पंखे कूलर बंद हैं। सामोद की उदयपुरिया में पैसे के लेन देन को लेकर दो भाइयों के बीच विवाद हो गया। झगड़े के दौरान एक भाई गंभीर रूप से घायल। चौमू थाना पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से चोरी की बाइक बरामद। कालाढेरा थाना पुलिस ने देवपुरा गांव में जानलेवा हमला करने के आरोप में आरोपी को गिरफ्तार किया। चौमू में पिछले कई दिनों से नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी का पद रिक्त है। अब नवनियुक्त अधिशासी अधिकारी वर्षा चौधरी ने पदभार संभाला। सीकर के दातारामगढ़ पुलिस ने खाचरियावास सरपंच पर मारपीट और जाति सूचक शब्द कहने के आरोपी रामजी लाल सोनी को गिरफ्तार किया। सीकर के अजीतगढ़ इलाके के ज्वाड़ली गांव में पैंथर के आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। सीकर के अजीतगढ़ के ज्वाड़ली में पैंथर ने एक बच्चे पर हमला करने की कोशिश की। ग्रामीणों ने पैंथर को पीट कर मारा। सीकर तारपुरा के दूल्हे ने दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर दुल्हन को छोड़कर वापस चला गया। दुल्हन ने दूल्हे के खिलाफ एसपी से शिकायत की। सीकर जिले के धोत पुलिस द्वारा 2 दिन पूर्व आर्म्स एक्ट में हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पीपलखूंट पर दिव्यांग जनों से संबंधित लंबित आवेदनों के निस्तारण हेतु शिविर का आयोजन। अरनोद उपखंड के गांव नोगावा में बरसात की कामना को लेकर राजा इंद्र को प्रसन्न करने के लिए हवन यज्ञ किया गया। पंचायत समिति सदस्य पंचायत समिति पीपलखूंट और पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत पीपलखूंट हंगारी देवी रावत का आज निधन हो गया। राजपुरिया इलाके में हुई हल्की बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। धर्मोत्तर थाना क्षेत्र के चरी टापरा गांव में 1 जुलाई को 2 परिवारों में खूनी संघर्ष के दौरान हत्या के मामले में धर्मोत्तर थाना पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया। सोसाइटी टू अपलिफ्ट रूरल इकोनॉमिक बाड़मेर द्वारा केएन वेदांता फाउंडेशन के सौजन्य से दुग्ध संकलन केंद्रों पर प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन।
जल जीवन मिशन के तहत मदन लाल ने अपने नृत्य की प्रस्तुति से लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया। बाड़मेर इलाके में मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी के तहत कोरोना से बचाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने कार्यकर्ताओं को कोविड सुरक्षा किट बांटी। गुड़ामलानी क्षेत्र के मेगा हाईवे पर एक कार और ट्रेलर की टक्कर हो गई। हादसे में सिरदा पंचायत में कार्यरत ग्राम सेवक चंपालाल की मौत। दौसा में समलेटी गांव में घर में सो रही भरोसेलाल मीणा की हत्या के मामले में अभी तक पुलिस के हाथ खाली। दौसा की लालसोट नगर पालिका में मनोनीत 6 पार्षदों को क्षेत्रीय विधायक और उद्योग मंत्री प्रसादीलाल मीणा की मौजूदगी में शपथ दिलाई गई। दौसा के कुलवा गांव में स्थित रेलवे फाटक के गेटमैन पर शराब पीकर 2 घंटे तक फाटक नहीं खोलने पर महिला ने जमकर धुनाई की। दौसा के सिखरा इलाके की रामतलाई धाड़ी में बघेला बकरी को उठाकर ले गया, जिसके बाद ग्रामीणों में डर का माहौल। दौसा जिले के ग्रामीण अंचल में किसानों ने प्री मानसून में खरीफ की फसल की बुआई तो कर दी, लेकिन बारिश का इंतजार। माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बांसवाड़ा द्वारा रन फॉर वन के तहत लियो कॉलेज परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन। बांसवाड़ा जिले के घाटोल कस्बे में बस स्टैंड पर बनी सरकारी दुकानें पूरी तरह खस्ताहाल, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। बांसवाड़ा जिले के चाचाकोटा मार्ग की सड़क पूरी तरह खस्ताहाल हो चुकी है, लोग हो रहे परेशान। बांसवाड़ा जिले के जोड़ियावासा गांव में करीब 2 घंटे तेज बारिश हुई, लोगों को उमस से मिली राहत। बांसवाड़ा जिले की अर्थुना थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया, 4 बाइक चोर गिरफ्तार। रामदेवरा कस्बे में बाबा रामदेव जी की समाधि स्थल खुलने के बाद यहां दर्शनार्थ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। फलसुंड कजोई गांव में स्थित करणी कॉलेज का नोडल अधिकारी महेंद्र सिंह जाट के नेतृत्व में निरीक्षण किया गया। नगरपालिका ईओ पद पर तनुजा सोलंकी ने कार्यभार ग्रहण किया। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक मानवाधिकार संगठन तहसील इकाई फतेहगढ़ द्वारा तहसीलदार अशोक कुमार को फतेहगढ़ स्थित NH 68 पर शराब का ठेका हटाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया। आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन हुआ, 15 मरीजों की जांच हुई। पंचायत समिति फतेहगढ़ प्रधान जनक सिंह भाटी ने पर्यावरण बचाने के लिए उपखंड अधिकारी के नाम ज्ञापन दिया। नेहरू युवा केंद्र द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय प्रतापनगर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन। राज्य सरकार द्वारा गौवंश अधिनियम में किए जा रहे संशोधन के विरोध में एक क्षेत्र के गौ भक्तों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ओसिया थाना क्षेत्र के 5 खुर्द गांव में जसनाथ जी की बाड़ी में सरकारी नलकूप और विद्युत केबल चोर चुरा ले गए। ओसिया कस्बे की बाहर बनी प्राचीन आदुलाई नाड़ी का जीर्णोद्धार कार्य शुरू। सरपंच संतोष कंवर ने ग्रामीणों से धनराशि जुटाकर नाड़ी को तैयार करने में सहयोग की अपील की। बिलाड़ा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भावी गांव में ATM उखाड़ कर ले जाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिलाड़ा समेत आसपास के गांव में लगातार पेयजल संकट गहराता जा रहा है। बिलाड़ा के हरियाणा गांव में पशु चिकित्सालय जर्जर अवस्था में पड़ा है, जिससे कभी भी हादसा हो सकता है। बिलाड़ा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आदर्श नगरी में पालिका का ब्रांड एम्बेसडर रतनलाल सरगरा ने विद्यालय परिसर में सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। बिलाड़ा के कलाउना गांव में खेत में अनाधिकृत प्रवेश कर नुकसान पहुंचाने और महिला के साथ मारपीट का आरोप में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। बालेसर के 52 मील के पास एक मोटरसाइकिल पलटने से हुक्माराम मेघवाल और शंकर राम मेघवाल गंभीर रूप से घायल। तिवरी CSC पर मोर्चरी की व्यवस्था नहीं होने से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भोपालगढ़ थाना क्षेत्र के मिंडोली गांव के एक घर में घुसकर चोरी करने के प्रयास में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। मथानिया पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में 2 युवकों को किया गिरफ्तार। शेरगढ़ ग्राम पंचायत तेना में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने तहसीलदार भारत सिंह मौके पर पहुंचे। जोधपुर के बाप ग्राम पंचायत के सभा भवन में सरपंच लीला देवी की अध्यक्षता में ग्राम विकास अधिकारियों की बैठक। जोधपुर के लोहावट थाना अंतर्गत तामला गांव में आज एक वृद्धा ने खेत की पैमाइश को लेकर तहसीलदार द्वारा एक तरफा कार्रवाई किए जाने से परेशान होकर वृद्धा ने सर्फ पाउडर का पानी पी लिया, जिससे वृद्धा तेजो देवी गंभीर रूप से बीमार हो गई। प्रधान भेरूलाल चौधरी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट के सदस्य मनोनीत किए गए। सोमवार को भीम आर्मी एकता की बैठक कर 7 जुलाई को जिला स्तर पर होने वाले प्रदर्शन की तैयारियां की गई। बजरंग दल द्वारा सेवा कार्य के तहत प्राचीन स्थलों पर श्रमदान किया जा रहा है।
स्थानीय न्यायालय परिसर में सोमवार को न्यायिक अधिकारियों और बार सदस्यों द्वारा पौधारोपण किया गया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के संयुक्त तत्वाधान में कार्यकर्ताओं ने बाड़ोलिया प्राचीनतम मंदिर परिसर की सफाई की। नवलगढ़ पंचायत समिति की 17 ग्राम पंचायतों के लाभार्थियों को चेक दिया गया। ग्राम पंचायत पुजारी की धाड़ी के राजस्व ग्राम गाड़ोदिया की धाड़ी को सरपंच सुबिता दूत ने इंटरलॉक सड़क की सौगात दी। मंडरेला में मौसम का बदला मिजाज, तेज हवाओं के साथ बारिश। टाई गांव में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जिलाध्यक्ष रविंद्र सिंह तुलियासर और बिसाऊ गोगामेड़ी के महंत रविनाथ महाराज का माताजी के मंदिर प्रांगण में ग्रामवासियों द्वारा स्वागत। नवलगढ़ इलाके के ग्राम पंचायत रेवा का धानी निवासी गोपाल राम खारड़िया का पूरा परिवार कुपोषण का शिकार। सरवाड़ पंचायत समिति क्षेत्र में नई सहकारी समितियों के गठन से ग्रामीणों में खुशी की लहर। नजीराबाद कंटेनमेंट सीईओ अरविंद कुमार नेमा के निर्देश पर सफाई विभाग ने आवारा जानवरों को पकड़ने की कार्रवाई शुरू की। दादिया गांव में एक वृद्ध महिला पैर फिसलने से कुएं में जा गिरी, जिससे उसकी मौत हो गई। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्राम पंचायत गोहाना के सरपंच नितिन गोस्वामी ने सनवा गांव में सार्वजनिक स्थानों पर कचरा पात्र लगाकर गांव में सफाई को ध्यान में रखते हुए कचरा संग्रहण करने की अनूठी पहल की। जवाजा के लुणता गांव में पर्यावरण और प्रेमी वृक्ष मित्र मास्टर हजीर सिंह रावत के सानिध्य में गांव के सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टोडा भीम को स्वास्थ्य मंत्रालय के लक्ष्य कार्यक्रम के तय मापदंडों को पूरा करने पर 87% अंक प्राप्त करने पर लक्ष्य प्रमाण पत्र दिया गया। घड़ीसाख में युवा सेवा समिति ने मोक्षधाम में 200 से ज्यादा पौधे लगाकर पर्यावरण संतुलन का संदेश दिया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की बैठक हिंडौन सिटी में आयोजित की गई, जिसमें संगठन की गतिविधियों को लेकर चर्चा हुई। भारत विकास परिषद शाखा हिंडौन सिटी की तरफ से इंदौर में 11 जुलाई को आयोजित होने वाले स्वैच्छिक रक्तदान शिविर के पोस्टर का विमोचन। कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से हिंडौन के हुक्मी खेड़ा और ढिंडोरा गांव में कृषकों को सरकार की गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत अच्छी नस्ल के मुर्गे वितरित किए। वार्ड संख्या 1 में बेसहारा पशुओं के पानी पीने के लिए टंकियां रखी गई। इस दौरान शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। श्रीगंगानगर की जीवनदायिनी गंगा नहर, जो पूरे जिले के लोगों को सिंचाई और पेयजल उपलब्ध करवाती है, इस नहर के किनारे रहने वालों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। गसीपुर के वार्ड संख्या 1 में बनी नंदी गौशाला में श्री श्याम कृष्ण मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ हुआ। सिंचाई पानी की मांग को लेकर 8 जुलाई को होने वाले प्रदर्शन के लिए किसान नेता अनुराग सिंह बराड़ के नेतृत्व में ग्राम पंचायत बुधरवाली में किसानों से संपर्क किया गया। आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए थानाधिकारी धर्मपाल शेखावत को विधायक संतोष बावरी के नेतृत्व में सौंपा गया ज्ञापन। तो चलिए यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। तोते पर सीएम का हमला, माकन की डबल टीम एक्टिव, घटता पानी बढ़ती परेशानी, घूसखोर कांस्टेबल अरेस्ट। देखिए आपनो राजस्थान शाम 7 बजे। ग्रेटर दफ्तर से पार्षद की धमकी, अंगदान का पुनर्जन्म कनेक्शन, कोरोना में जमकर छलके जाम, बीवीजी के खिलाफ बीजेपी का यलगार। देखिए जयपुर सिटी शाम 7:30 बजे।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। वापस रुख करेंगे 150 गांव 150 खबर की ओर। रावाला इलाके में 2 दिन पूर्व आंधी से करीब आधे दर्जन पोल उखड़ गए थे। विद्युत विभाग को सूचना देने के बावजूद अभी तक काम नहीं हुआ। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने पहले ही दिन 4 वारंटियों को पकड़ा। बाल विकास परियोजना कार्यालय खाजवाला में उप निदेशक शारदा चौधरी ने बैठक की। नापासर में पिछले 4 साल से बंद पड़ी गौरव पथ रेड लाइट को महिला सरपंच ने चालू करवाया। ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत। नागौर रोड महादेव होटल के पास की घटना। नागौर जिले के घेवसर उपखंड क्षेत्र में कोरोना महामारी से हुई मौत के बाद मुख्यमंत्री कोरोना विधवा सहायता योजना के तहत 1 लाख रुपए की सहायता राशि और 1500 रुपए प्रतिमाह पेंशन स्वीकृति जारी। नागौर जिले के परबतसर उपखंड के बिल्लू ग्राम के भामाशाह कड़वा परिवार ने स्वर्गीय फूला देवी कड़वा की स्मृति में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आवश्यक मेडिकल सामान दिए। नागौर जिले के कुचरा कस्बे में स्वर्गीय कमला देवी सिंघवी की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन। कुचरा समेत आसपास के इलाकों में बदला मौसम का मिजाज, हल्की बूंदाबांदी। नागौर जिले के डेगारा में फसली ऋण को लेकर सहकारी समिति अध्यक्ष लक्ष्मण मुवाल के नेतृत्व में किसानों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। नागौर जिले के बाकरोद गांव में ग्रामीणों ने की अनूठी पहल। 10 दिन पहले हृदयघात से हुए बाबूलाल के निधन के बाद ग्रामीणों ने उनकी 4 पुत्रियों की जन सहयोग से शादी करवाई। मनेठा थाना पुलिस ने गत दिनों अवैध बजरी खनन में फरार 2 ट्रैक्टर ट्रॉली चालकों को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ पुलिस ने अवैध देसी शराब के 48 पौवे के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। दूनी में अवैध शराब पर की कार्रवाई। NH 52 के नया गांव रानीपुरा में की गई कार्रवाई। दूनी में ग्राम पंचायत कोरम की बैठक आयोजित। दूनी के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले। टोडा रायसिंह नगर पालिका बोर्ड में 6 सदस्य मनोनीत। मनोनयन में युवाओं को मिला मौका। भरतपुर की डीग पंचायत समिति के गांव बरोली चौथ में कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने कोरोना पीड़ित मृतकों के परिवार की सहायता राशि की स्वीकृति पत्र सौंपा। भरतपुर के नगर पंचायत समिति के गांव के सुंदरवाली के पास नदबई नगर मार्ग पर नहर के पास खेत में अज्ञात युवक का शव पड़ा मिला। भरतपुर के नदबई पंचायत समिति के जेएसएस में बार-बार फॉल्ट होने से ग्रामीणों को नहीं मिल रही बिजली। भरतपुर के भुसावर पंचायत समिति के गांव निचार में अपना घर सेवा समिति की बैठक का आयोजन हुआ। भरतपुर की बैर पंचायत समिति के गांव दिवली में सड़क मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने से आम जनता परेशान। धौलपुर के बसवेड़ी कस्बे में बयाना रोड मोड़ पर 5 घरों को चोरों ने बनाया निशाना। धौलपुर जिले में ट्रांसजेंडर और समाज सेविका देवेंद्र एस मंगलामुखी देविका की ओर से धौलपुर शहर के रेलवे स्टेशन के पास महिला स्वास्थ्य और जागरूकता को लेकर कार्यशाला आयोजित। धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत ने पुलिस लाइन में सभागार में जिले के समस्त वृत्ताधिकारियों और थानाधिकारियों की अपराध गोष्ठी। धौलपुर में कोरोना से अपनी जान गंवा चुकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मासूम बच्चों को न्याय और उचित मुआवजा दिलवाने को लेकर मांग की गई। धौलपुर के राजाखेड़ा थाना इलाके में बदमाशों ने एक स्वर्णकार के घर को निशाना बनाते हुए 35 लाख रुपए की डकैती की वारदात को अंजाम दिया। बजरंग दल धौलपुर द्वारा जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को जिला पशु चिकित्सालय में गौवंशों के उपचार के दौरान उचित व्यवस्था न होने को लेकर ज्ञापन दिया।